तो जी आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गेट एडमिशन इन लम्स। और ये वीडियो मैं थोड़ी सी जल्दी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे फाइनल्स चल रहे हैं। और वीडियो बनाने की जल्दी इसलिए हो रही है क्योंकि यूट्यूब ने कहा है कि अगर आप 30 डेज़ में वीडियो नहीं बनाएंगे तो हम आपकी मोनेटाइजेशन ख़त्म कर देंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप एडमिशन किस चीज़ में ले रहे हैं। अगर तो आप अंडर ग्रेड में एडमिशन ले रहे हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स कुछ इस तरह है कि आपका फर्स्ट ईयर की जो है एफएससी या आप ए लेवल्स के अंदर इनरोल हों। और उसके अलावा आपकी जो सेट का स्कोर है वो आपने मार्च तक देना होता है। तो इसकी दो इंटेक्स होती हैं, राउंड 1 और राउंड 2। मैं प्रेफर करूँगा कि राउंड 1 में आप अप्लाई कर दें, लेकिन काफ़ी बच्चों को पता नहीं चलता। तो राउंड 2 में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि मेरिट क्या है, क्या क्राइटेरिया क्या है, तो लम्स कोई भी क्राइटेरिया को डिफ़ाइन नहीं करती या इधर कोई मेरिट लिस्ट नहीं लगती जिस तरह क्या हमारी आम यूनिवर्सिटीज़ में लगती हैं पाकिस्तानी। तो इसमें ऐसा कोई चक्कर नहीं है। इसमें लम्स आपकी ओवरऑल पूरी प्रोफाइल को देखते हैं। इसकी कुछ प्रोज भी हैं, कुछ कॉन्स भी हैं। प्रोज ये हैं कि आपने अगर एक जगह अच्छा परफॉर्म नहीं किया, यानी कि आपके मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो आप सेट के स्कोर में ज़्यादा मेहनत करके एडमिशन्स के अंदर अपना जो चांसेस हैं वो बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि बुरी चीज़ ये है कि हमें पता नहीं लगता कि क्राइटेरिया क्या है। लेकिन लम्स एक क्लास प्रोफाइल देता है कि एवरेज देता है कि एवरेज बच्चों के कितने मार्क्स हों तो आपका एडमिशन हो सकता है। तो वो मैं आपकी सारी डिटेल्स अभी शेयर कर दूँगा और इधर आपके पास आ रही होंगी। तो अगर अभी आपने अप्लाई नहीं किया तो अभी एडमिशन्स ओपन हैं। अंडर ग्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकती हैं। मैं आपको एडवाइस दूंगा कि जल्द से जल्द अपना सेट स्कोर दे दें। और उसके अलावा लेटर ऑफ़ रिकमेंडेशंस आपने लिखवानी होती हैं, वो आप अपने कॉलेज में किसी टीचर से लिखवा सकती हैं। और उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस देनी होती है, ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस पर मैं पूरी वीडियो भी बना सकता हूँ, क्योंकि मैं इस पे क्यों एलिजिबल हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरे 2 दफ़ा लम्स के अंदर मैं एडमिशन ले चुका हूँ। और करंटली मैं एनरोल हूँ एमएस इकोनॉमिक्स के अंदर। तो अभी उसकी ग्रेड की भी बात कर लेते हैं। उसके अलावा एमफिल एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट में भी मेरा एडमिशन हो गया था। तो अब बात कर लेते हैं हमारी ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की। सबसे पहली ऑप्शन जो हमारी ज़हन में आती है वो एमबीए की है। एमबीए के लिए सिर्फ एक रिक्वायरमेंट ऐसी है जिस पे फ्रेश ग्रेजुएट्स पूरा नहीं उतरते, वो है 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप मेरे से पूछें कि लम्स की बेस्ट डिग्री कौन सी है, तो मैं यही कहूँगा कि या तो आप एमबीए कर लें या आप इकोनॉमिक्स की डिग्री कर लें। इस पर इख्तलाफात आ सकते हैं, लेकिन ये डिग्रीज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये सबसे पुरानी डिग्रीज़ हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें एमबीए के मुतालिक, तो उसके अंदर हमारे पास ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो सीजीपीए की रिक्वायरमेंट है वो एज सच कोई दी नहीं हुई, लेकिन अगर आप 3.0 से ऊपर स्कोर करेंगे तो यू आर सेफ टू गो। उसके अलावा हमारे पास हमें देना पड़ता है एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि मैंने देखा है कि जिन लोगों की सीजीपीए या जीमैट जीआरई स्कोर कम होता है, और अगर आप वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में प्रूव कर सकें तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके अलावा हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाती है टेस्ट की। टेस्ट के अंदर आ जाता है जीआरई जीमैट, और जीमैट की जो एवरेज स्कोर है वो ये है। उसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो कहते हैं कि वर्क एक्सपीरियंस। मिनिमम 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और इसी वजह से मैं भी इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अभी फ्रेश ग्रेजुएट हूँ। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो तो आप क्या करें। देखें, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आपके पास ये ऑप्शंस आती हैं, सबसे पहली ऑप्शन आ जाती है एमएस इकोनॉमिक्स की। एमएस इकोनॉमिक्स में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर 2 डिग्री प्रोग्राम्स हैं। अगर तो आपने बीएस इकोनॉमिक्स की हुई है तो आपके लिए जो प्रोग्राम है वो है 1.5 ईयर एमएस इकोनॉमिक्स प्रोग्राम। इसके अंदर आपकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपकी सीजीपीए जो है वो 3.0 प्लस होगी, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा, वरना कम जीपीए वाले भी अप्लाई तो कर सकती हैं। उसके अलावा आपको जीआरई देना पड़ेगा। अब सबसे मेन बात आती है कि जीआरई में आपके कितने स्कोर होना चाहिए। तो मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स जो इनरोल हैं इस वक्त, और मैं ख़ुद भी, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि 300 प्लस स्कोर अगर आपका होगा तो आप सेफ़ है। लेकिन अगर आपकी क्वांटिटेटिव जो सेक्शन है उसके अंदर परफॉर्मेंस अच्छी है, क्योंकि जो एमएस इकोनॉमिक्स है वो बहुत ज़्यादा मैथ हैवी है, ये मैं आपको एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ।
और थोड़ा सा आपको तंग भी होना पड़ेगा, मुश्किल कोर्स है। तो ये आप, अगर आपको मैथ नहीं आती या आपको मैथ नहीं पसंद, तो ये आप अपनी माइंड के अंदर रख सकते हैं। तो उसके अलावा हमारे पास अगली रिक्वायरमेंट आती है लेटर ऑफ रिकमेंडेशन की। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मैं आपको कहूँगा कि आप अपने किसी प्रोफेसर से लिखवाएं। आपको एक आपके प्रोफेसर को ईमेल जाएगी और एक फॉर्म होगा जो उन्हें फिल करके एक डेट के अंदर वापस भिजवाना पड़ेगा, और वो आपके पोर्टल पे भी आ रहा होता है कि आपके टीचर ने सबमिट कर दिया है या नहीं कर दिया। तो वो 2 लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होंगे। उसके अलावा आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए होगी। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में आप अपना पर्पस बताएंगे कि आप क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं और आपने क्या पीछे एजुकेशन हासिल किया या एक्सपीरियंस हासिल किया है जो इस डिग्री के अंदर आपको बेनिफिशियल हो सकता है। तो अगर आप चाहते हैं इस पे लंबी वीडियो चाहते हैं तो वो भी बन सकती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि हमारी और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो उसके अलावा आपने ये जो सारी डॉक्यूमेंट्स हैं ये सिर्फ अपलोड करनी होती हैं। पहले आप अप्लाई कर देते हैं, फिर वो एक पोर्टल देते हैं, उस पर आपने सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद आपको इंटरव्यू की कॉल भी आ सकती है और विदाउट इंटरव्यू भी आपका एडमिशन हो सकता है। ये बात कर रहा था मैं MS इकनॉमिक्स की। अगली बात करते हैं MS, बल्कि रुकें, मैंने फ़ीस जमा कराने जानी है और फ़ीस स्ट्रक्चर की बात भी हम रास्ते में करेंगे। तो फ़ीस जमा कराए आते हैं। ठीक है जी, आफ्टर आधे घंटे की ज़लालत आई एम बैक। और अच्छा, मुझे एक बात की नहीं समझ आती कि फ़ीस जमा कराते हुए आपको शनाख्ती कार्ड क्यों देना पड़ता है। शनाख्ती कार्ड मेरे पास था नहीं, मैं घर से जाके फ़ोटो कॉपी करवा के फिर दे के नहीं आया हूँ। तो चले जी, हम फ़ीस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो फ़ीस स्ट्रक्चर का ये सीन है कि आपको तकरीबन आपके क्रेडिट आवर्स पे डिपेंडेंट है ये बात, लेकिन जो अंडर ग्रेड वाले हैं बच्चे वो मैक्सिमम 16 क्रेडिट आवर्स ले सकते हैं। तो उसके हिसाब से अगर हम बनाएं तो आप लगा लें 30,000 पर क्रेडिट आवर है। तो यहाँ पे अब आपके पास आ गया होगा कि ये फ़ीस है अंडर ग्रेड की, और ये आप पे डिपेंडेंट है। आपने 3 क्रेडिट आवर वाले लेने हैं, 4 क्रेडिट आवर वाले, मिनिमम आप 9 ले सकते हैं और मैक्सिमम आप 16 ले सकते हैं। ग्रेजुएट की थोड़ा सा डिफाइंड होता है, जिस तरह इकोनॉमिक्स वाले हैं तो उनका डिफाइंड है तकरीबन कि तो उनकी जो फ़ीस है वो फर्स्ट सेमेस्टर की, अगर आप 2.5 ईयर में है तो उसकी फ़र्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो 6,22,000 से ऊपर होगी मिनिमम, ये बता रहा हूँ मैं आपको। और हॉस्टल के चार्जेस नहीं हैं इसमें। उसके बाद ऑनवर्ड्स जो है वो तकरीबन 4 लाख, और अभी एक्सीडेंट हुआ है मेरे सामने, तौबा। तो 4,22,000 जो है ना फ़ीस हो जाएगी आपकी। लेकिन इसके अंदर भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह चीज़ें हैं, तो आप लगा लें 4 लाख मिनिमम है और 4 प्लस ही होगा, 420 प्लस ही होगा MS इकोनॉमिक्स के। जो साइंस सब्जेक्ट्स हैं जिस तरह कंप्यूटर साइंस वगैरह है, तो उनकी जो फ़ीस है वो काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से कम है, क्योंकि उनका जो है सीन साइंस स्कूल के अंदर ये आ जाती है चीज़ कि उनके तकरीबन बन जाती है 3,50,000 स्टार्टिंग है एडमिशन फ़ीस वगैरह डाल के, और उसके बाद जो ऑनवर्ड्स है वो कुछ की है, ये मैंने अभी डाल दी होगी। और जो MPhil एजुकेशन है उसकी काफ़ी कम है। MPhil एजुकेशन की 3,58,000 है फर्स्ट सेमेस्टर की, और बाकी सेमेस्टर्स में लगा लें आप 2,10,000 प्लस ही होती है। और इसके अंदर मैं स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। स्कॉलरशिप्स एज सच मेरिट स्कॉलरशिप ना होने के बराबर है, मतलब जो फर्स्ट एक बच्चा है उसको सिर्फ मिलती है, तो वो ना होने के बराबर है और बहुत ही एक्सेप्शनल केस है। और लेकिन फाइनेंशियल एड ज़रूर मिलती है अगर आप पे नहीं कर सकते, और उसकी बहुत सारी काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट होती है जो आपको देने पड़ते हैं, घर के बिल वगैरह। आपका कोई भी फैमिली मेम्बर जो है वो कमा ना रहा हो फिर ही आप दे सकते हैं। मतलब कमा ना रहा हो से मुराद है कि काफ़ी कम आप पे नहीं कर सकते हो आप, ये आप उनको प्रूव कर दें ये चीज़ कि मैं पे नहीं कर सकता, फिर ही हो सकती है। और इसके अलावा एक नेशनल आउटरीच प्रोग्राम भी है जो बच्चों ने अभी मैट्रिक किया है उनके लिए, ये बड़ी अच्छी खबर है। तो उसके अंदर अगर आप एलिजिबल होते हैं, उनकी वेबसाइट पर सारी डिटेल्स हैं, तो वो ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें उसके लिए। लेकिन वो ये सारी चीज़ें तभी हैं कि अगर आप फ़ीस नहीं पे कर सकते तो आपको फाइनेंशियल एड मिल जाएगी, और अगर आप पे कर सकते हैं तो फिर कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है। जिस तरह के बाकी होती है मास्टर्स के अंदर काफ़ी स्कॉलरशिप्स हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। लेकिन इंटरेस्ट फ्री लोन ज़रूर मिल जाता है आपको,
तो उसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये सीन है सारा फ़ीस स्ट्रक्चर का। तो अब मैं बस घर जा रहा हूँ और बाकी बातें हम घर जाके करते हैं। ओके जी, तो फ़ीस जमा हो गई है और फ़ीस स्ट्रक्चर मैं बता दूं तो 29,380 रुपीज़ पर क्रेडिट आवर होता है। यानी कि पर क्रेडिट आवर से मुराद है कि तकरीबन आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो इतने में आपका एक सब्जेक्ट होगा। और लफ्ज़ में नॉर्मली 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर में, उसके बाद 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इससे आप फ़ीस स्ट्रक्चर का आपका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं बाकी हमारे जो ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं उसकी। ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में रह जाते हैं हमारे सारे साइंस स्कूल के प्रोग्राम्स, जिसमें आ जाते हैं ये प्रोग्राम्स। तो इसमें एडमिशन के लिए आपको सारी वही रिक्वायरमेंट्स हैं जो मैंने पहले बताई हैं। सिर्फ एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि आपको उनका अपना टेस्ट देना पड़ता है। जो स्कूल का अपना एसएससी का टेस्ट है वो होता है, वो उसके अंदर 2 टेस्ट आ जाते हैं। पहले आ जाते हैं सब्जेक्ट टेस्ट, जो आपका कंप्यूटर साइंस या जो भी आप सब्जेक्ट में एडमिशन ले रहे हैं उससे रिलेटेड होता है और वो इतना मुश्किल नहीं होता मेरे हिसाब से। और दूसरा होता है आपका एकेडमिक, और एकेडमिक भी मेरे ख्याल से जीआरई से बहुत ही आसान होता है। तो अगर आपने जीआरई नहीं दिया हुआ तो कोई मसला नहीं है, साइंस स्कूल में आपका एडमिशन हो सकता है। उसके अलावा अब हमारी मेन डिग्री आ जाती है। मेन तो नहीं कह सकते, लेकिन एक और डिग्री आ जाती है उनके लिए जो मैथ भी नहीं करना चाहते और जो फील्ड भी चेंज करना चाहते हैं। तो लम्स ने नया प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया है, एमफिल एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। इसमें भी मेरा एडमिशन हो चुका है, तो इसके मैं एलिजिबल हूँ इस पर बात करने के लिए। तो ये प्रोग्राम जो है वो डिग्री प्रोग्राम है 2 इयर्स का, और इसकी रिक्वायरमेंट इस तरह है कि आपकी जो CGPA है वो होनी चाहिए 3 से ऊपर ही हो। मैं तो यही आपको प्रेफर करूँगा। और उसके अलावा GRE स्कोर पे ये इतना ध्यान नहीं देते, और ये मैं सही बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने एडमिशन लिया है और उनका GRE स्कोर इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर आपका GRE स्कोर ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसकी एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपकी इंटरव्यू में परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। मैंने इसका इंटरव्यू दिया हुआ है और इस इंटरव्यू के अंदर तकरीबन ये इंटरव्यू होता है आधे घंटे का। अगर आपका आधा घंटा चल गया है इंटरव्यू, तो चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो जाएगा। तो आपने वहाँ उन्हें सेटिस्फाई करना होता है कि आप काफ़ी रिगरस कोर्स है, काफ़ी मुश्किल कोर्स है, तो आप उसमें उसे पास कर लेंगे या उसे पढ़ने की सलाहियत रखते हैं। तो ये इंटरव्यू में 2 टीचर्स होते हैं और एक कोऑर्डिनेटर होता है। पहले कोऑर्डिनेटर आपसे इंट्रोडक्शन वगैरह ले लेता है, उसके बाद जो टीचर्स हैं वो काफ़ी डिटेल में आपके बारे में जानती हैं, क्योंकि उनके पास सारी चीज़ें आपकी पढ़ी होती हैं। तो वो आपसे पूछती हैं कि आपके यहाँ पे मार्क्स कम क्यों है, और आपका जो सिनेरियोज देती हैं कि अगर आप एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंदर हों और आपको ये ऑप्शंस मिलें तो आप क्या करेंगे। तो इससे मुतालिक भी एक पूरी वीडियो बन सकती है, तो मैं बना सकता हूँ, मुझे बता दीजिएगा अगर बनानी हो तो। उसके अलावा हमारे पास कौन सी डिग्री रहेगी, एमफिल एजुकेशन के अंदर ही एक चीज़ रह गई थी कि एमफिल एजुकेशन के अंदर आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में भी इतना ज़्यादा खपने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 ही क्वेश्चंस होते हैं और उसके अंदर आपने सिर्फ प्रूव करना होता है कि आप इसके लिए वाकई ही, वो सिर्फ एक चीज़ देख रहे होते हैं कि आप वाकई दिल से चाह रहे हैं एडमिशन लेना या नहीं। तो अगर आप दिल से एडमिशन लेना चाह रहे हैं और आपकी नीयत अच्छी है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव साबित हुई होगी। इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी, उम्मीद करता हूँ मैं। तो इसके साथ ही एक और चीज़ भी है कि अगर आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अगर अभी मेरे फाइनल्स चल रहे हैं तो थोड़ा सा डिले आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। इसी उम्मीद के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।